एक देश जहां हर फैसला खुलकर नहीं लिया जाता। कुछ फैसले अंधेरे कमरों में होते हैं, जहां न कैमरे होते हैं न गवाह, बस कुछ फाइलें, कुछ कोडवर्ड और कुछ ऐसे लोग जिनका नाम तक इतिहास में नहीं लिखा जाता। ये कहानी है उन ऑपरेशंस की जो हुए तो भारत की सुरक्षा के लिए, लेकिन जिनका सच आज भी छुपा हुआ है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर खड़े सैनिकों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से भी होती है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी चाल समझते हैं। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक ऐसी एजेंसी जिसका काम है जानकारी जुटाना और दुश्मन को बिना आवाज के हराना। लेकिन रॉ के ऑपरेशंस कभी अखबारों में नहीं आते, क्योंकि अगर सच बाहर आ जाए तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल। लेकिन इस युद्ध की जीत सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं हुई। एक आदमी था जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत को हर जानकारी दे रहा था। नाम किसी को नहीं पता। कोड नेम ब्लैक टाइगर। वो आदमी दुश्मन की सेना के बीच था, उनकी योजनाओं को सुनता और चुपचाप भारत तक पहुंचाता। लेकिन हर जासूस की एक कमजोरी होती है, और जब वो पकड़ा गया तो उसे वो सजा मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया, लेकिन उसकी कुर्बानी आज भी भारत की जीत में जिंदा है। 1974 राजस्थान का रेगिस्तान, एक शांत जगह जहां अचानक धरती हिलती है और दुनिया को पता चलता है भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था दुनिया को, और खासकर उन देशों को जो भारत को कमजोर समझते थे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत थी गुप्तता। सैकड़ों वैज्ञानिक महीनों तक काम करते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, ना अमेरिका ना चीन। और जब टेस्ट हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। 1988 मालदीव, एक छोटा सा देश जहां अचानक एक विद्रोह शुरू हो जाता है। सरकार खतरे में और मदद के लिए पुकार भारत तक पहुंचती है। अब सवाल था, क्या भारत इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे पाएगा? लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। भारतीय सेना सिर्फ 16 घंटे में 1500 किलोमीटर दूर जाकर पूरे ऑपरेशन को खत्म कर देती है, बिना किसी बड़े नुकसान के। ये था ऑपरेशन कैक्टस, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की रक्षा के लिए भी तैयार है। हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं। ऑपरेशन चाणक्य एक ऐसा मिशन था जहां भारत ने दुश्मन को हराने के लिए उसके अंदर ही खेल खेला। झूठी खबरें, गलत सूचनाएं और धीरे धीरे दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। ये कोई गोली नहीं थी, लेकिन असर किसी बम से कम नहीं था। 2016 उरी हमला, देश गुस्से में था और जवाब देना जरूरी था, लेकिन ये कोई आम जवाब नहीं हो सकता था। तब लिया गया फैसला सर्जिकल स्ट्राइक। रात का समय, कमांडोज सीमा पार करते हैं, हर कदम नाप तौल कर, और फिर कुछ ही मिनटों में टारगेट खत्म और टीम वापस। लेकिन जो दुनिया ने देखा वो सिर्फ एक हिस्सा था। असल प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। ड्रोन, सैटेलाइट, इंटेलिजेंस, हर चीज को जोड़कर। आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होता, आसमान में भी होता है, और अब स्पेस में भी। भारत ने एक सीक्रेट मिशन चलाया जहां एक सैटेलाइट को सटीक तरीके से नष्ट किया गया। यह था मिशन शक्ति, एक ऐसा कदम जिसने भारत को स्पेस सुपर पावर के लिस्ट में ला खड़ा किया। हर ऑपरेशन जो आपने सुना, उसके पीछे सैकड़ों और ऑपरेशंस होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, क्योंकि सच कभी कभी खतरनाक होता है। कई एजेंट आज भी दुश्मन के बीच रहकर भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। उनका नाम नहीं, उनकी पहचान नहीं, बस एक मिशन।